हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, और वो मैंने दुधवा नेशनल पार्क के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे, ये सारा क्रम अभी उत्तर प्रदेश के लिए ही चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य हम देखेंगे। उससे भी पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि डिफरेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में। वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको पूरी प्लेलिस्ट है उसकी, आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चंद्रप्रभा अभ्यारण्य के बारे में। क्या है, क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं कहाँ पर है। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। आपके लिए होमवर्क है कि आप चंदौली को मैप में देखें कहाँ पर है, और ये वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अभ्यारण्य 78 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की नौगढ़ और विजयगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है। तो विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो भारनेर, कैमूर और पार्श्वनाथ पहाड़ियों का एक समूह है पूरा। किस किस का मैंने बताया, आपको बताया मैंने। विंध्याचल जो है वो क्या है, विंध्याचल है, एक समूह है 3 पहाड़ियों का। तो क्या है, भारनेर है, कैमूर है और पार्श्वनाथ है। इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आप जानिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में थोड़ा सा लिखें। अगर आप विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर बहुत डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और इसमें एक और खासियत है विंध्याचल पर्वत की कि यहाँ पर प्राचीन युग में क्या था, परतदार चट्टानें भी पाई जाती थी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो नौगढ़ और विजयगढ़ की पहाड़ियों पर ये स्थित है। क्या, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई थी वो किस लिए की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1957, ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। और एशियाई शहरों को एशियाई जो शेर हैं उनको संरक्षण देने के लिए की गई थी। यहाँ शेरों के अलावा काला हिरन, तेंदुए, भालू, जंगली सुअर, नीलगाय, भारतीय चिकारा जैसे कई जानवर पाए जाते हैं। होता क्या है, जब आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है और अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो उसमें इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। यहाँ की मुख्य वनस्पति जो है वो शुष्क पर्णपाती वन है। शुष्क पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चंदौली में राजदारी और देवदारी 2 झरने हैं। चंदौली की एक और विशेषता है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। कई बार राजदारी और देवदारी झरनों के बारे में भी पूछा गया है। और चंद्रप्रभा जलप्रपात एंड डैम भी है। चंद्रप्रभा में क्या है, वहाँ पर एक जलप्रपात और एक डैम भी है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्या है, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, ये बांध नहीं है, बाघ अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। यह कितने में फैला है, ये 800 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें साल के जो वृक्ष के वन, ऊंची घास भूमि और समय समय पर नदियों के बाढ़ से बहने वाली जो दलदली क्षेत्र हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। 22 किलोमीटर लंबा शारदा सागर बांध इस अभ्यारण्य की सीमा निर्धारित करता है। आपसे पूछा जा सकता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो 22 किलोमीटर लंबा शारदा सागर बांध है इस अभ्यारण्य की एक सीमा को निर्धारित करता है। नेपाल भारत की सीमा पर निर्धारित करने वाली शारदा नदी इस अभ्यारण्य की पूर्वोत्तरी सीमा पर स्थित है। देखिए, ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दक्षिण पश्चिमी सीमा पर घाघरा नदी बहती है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्वोत्तर सीमा पर कौन सी है, भारत नेपाल सीमा पर ये है शारदा नदी, और दक्षिण में कौन सी है, दक्षिण पश्चिमी में है घाघरा नदी। सन 2010 में पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य में कैमरे द्वारा रोहित द्वीप बिल्ली जो देखी गई थी वो एक संकट की जाती है। तो संकटापन्न जाती है ये, और इसको संरक्षण देने के लिए भी इसमें लाया गया था। उसके अतिरिक्त यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली काली हिरण की 7 जातियों में से 5 उपस्थित हैं। 5 कौन कौन सी हैं, देखिए
बंगाल बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, सांभर हिरण, स्थल रीछ, भारतीय उड़न लोमड़ और मतलब इसको चमगादड़ भी कहते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल और अन्य प्राणी भी यहाँ पर रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा सकता है। अगर आप सिंपल यूपी के एग्जाम की बात करें, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, सीधा सा पूछ लिया जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। चार आपके सामने ऑप्शन होंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, 4 ऑप्शन होंगे यहाँ पर ABCD करके, ठीक है, और यहाँ पर दिए होंगे 1 2 3 4 करके। वो आपको मिलाने के लिए दे सकते हैं कि कौन सा किससे सही तरीके से मैच करता है। और कई बार 1 नंबर में अकेले में भी ये पूछा जा सकता है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।